Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Center. Now we will continue our first chapter in maths of class 5. We have already completed third part of this chapter. Now this is a fourth part. Let us start. इससे ऊपर तक का ये हम कंप्लीट कर चुके थे. Think and write two numbers that have the same. आपको ऐसे हम जो कर रहे थे मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम नियरेस्ट टेंथ हंड्रेड एंड थाउजेंड वाला टॉपिक जो है ये कवर कर रहे थे. ठीक है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे, टेबल कंप्लीट कर ली थी. अभी यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है, थिंक एंड राइट टू नंबर्स दैट हैव द सेम नियरेस्ट टेंथ. ठीक है, नियरेस्ट हंड्रेड एंड नियरेस्ट थाउजेंड. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 19 एंड 21 हैव द सेम नियरेस्ट टेंस दैट इज 20. जैसे कि आप देखेंगे कि 19 और 21 है, इसका जो नियरेस्ट है इन दोनों का नियरेस्ट 20 है. ठीक है, अगर आप 90 से 20 की तरफ जाएंगे तो 1 का डिफरेंस है, और 21 से वापस से आएंगे तो 20 का डिफरेंस है. तो नियरेस्ट क्या हो गया, ये 20 हो गया. आपको ऐसे और अदर एग्जाम्पल यहाँ पर देने हैं. ठीक है, नंबर ऐसा कुछ नहीं है, 2 डिजिट 3 डिजिट के भी नंबर्स आप यहाँ पर दे सकते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं 38, ये 38 एंड 42. ठीक है, ये नंबर लिख सकते हैं. अगर हम देखें कि 38 एंड 42 इन दोनों का नियरेस्ट क्या होगा हमारा, इन दोनों का नियरेस्ट होगा हमारा 40. क्यों? क्योंकि अगर हम देखें 40 से 42 के बीच कितने का डिफरेंस है, 2 नंबर्स का. ठीक है, 1 2 41 42. और 39 यहाँ से भी आप देखें 39 एंड 40 यहाँ भी 2 नंबर्स का डिफरेंस है. तो इस तरीके से और भी अदर एग्जांपल आप यहाँ पर दे सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नियरेस्ट टेंस. तो यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स देने हैं, आप बड़े नंबर्स भी ले सकते हैं, 4 डिजिट 3 डिजिट. हमसे पूछा है यहाँ पर टेंस, तो यहाँ पे हम कुछ नंबर लिख लेते हैं. ठीक है, नियरेस्ट टेंस में जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पर 4027 लिख लेते हैं. ठीक है, 4000, एक सेकेंड, ओके, 4027 लिख लेते हैं हम. ठीक है, दूसरा इसका दूसरा अदर नंबर हम लिख लेते हैं यहाँ पर 4032. ये अगर आप इन दोनों ही नंबर्स में देखेंगे, इसका टेंस हमसे पूछा है तो 27 है. ठीक है, ये 27 है एंड ये 32 है हमारा. ठीक है, तो अगर आप इसमें देखिए 27 एंड 32, हमने क्या देखा था कि 1 से लेके हमारा जो 4 तक के, 0 से लेके 4 तक के डिजिट और 5 से लेके, वो हमने देखा था लास्ट क्लास में. अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देखिए जिससे कि आप इजीली ये कर पाए. तो यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा. ठीक है, इधर हमारा 2 है, इसके बाद का नंबर देखते हैं. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा. तो इस तरीके से इनका सेम नंबर हमारा क्या हो जाएगा 4000. मतलब ऐसे नियरेस्ट टेंस अगर हम देखें तो 4030 हमारा जो है नियरेस्ट हो जाएगा इन दोनों का. ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं. ऐसे नंबर्स आपको बताने हैं नियरेस्ट 10 के. अब आते हैं नियरेस्ट 100. नियरेस्ट 100 पे हम देखते हैं कि नियरेस्ट 100 पे हमारे कौन से नंबर हो सकते हैं. मतलब यहाँ पर आपको ऐसे नंबर्स देने हैं जिनका क्या है नियरेस्ट टेंस और नियरेस्ट 100 आपका सेम आए. ठीक है, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा 100 वाला है. 100 वाले पार्ट को हम देख लेते हैं. तो यहाँ पर अगर आप नंबर लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम 6319 नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, 6319. एंड सेकंड नंबर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सेकंड नंबर लिख लेते हैं 6290. 6290. ठीक है, अगर आप इन दोनों का नियरेस्ट देखेंगे तो सेम ही आएगा. ठीक है, सेम ही आएगा. ठीक है, यहाँ से अब 100 वाला पार्ट देखिए, यहाँ इसके बाद के नंबर हमारे 0 हो जाएंगे, और इसके बाद के नंबर 0 हो जाएंगे तो ये 300 हो जाएगा. इसके बाद ये 2 है, 2 के बाद को हम 9 देखेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएंगे तो इसका भी कितना हो जाएगा 600, सॉरी 6300. दोनों का नियरेस्ट हो जाएगा 100 हमारा. नेक्स्ट आता है हमारा नियरेस्ट 1000. नियरेस्ट 1000 हम देख लेते हैं नंबर, हम यहाँ पर लिख लेते हैं. यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है, चलो कोई नहीं, यहीं पर लिख लेते हैं. ठीक है, नियरेस्ट 1000 पे देख लेते हैं हमारा नंबर क्या आएगा. तो यहाँ पे लिख लेते हैं 15,450. ठीक है, 15,450 लिख लेते हैं. एंड सेकेंड नंबर हमारा क्या होगा 15,000, ये हो जाएगा 14,893 लिख लो, 94 लिख लो.
893। ठीक है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको एक बार। हमसे पूछा है यहाँ पर 1000 वाला, तो 1000 वाला डिजिट हम इसमें देखेंगे क्या है हमारा, 8 है। ओके, सॉरी 4 है हमारा, 1000 वाला डिजिट 4। इसके बाद का नंबर ये है, तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और जितने भी अदर डिजिट है हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा इन दोनों का, 15,000। इसका तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हम देखेंगे ये 5 है, तो ये 5 के बाद का 4 है, तो 5 का 4 मतलब 5 ही रहेगा, यहाँ पे कोई इंक्रीज नंबर नहीं होगा, और 0 हो जाएंगे, तो इसका भी आ जाएगा 15,000। तो इसका जो है दोनों का ही 1000 प्लेस का हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इन दोनों का नंबर का 15,000 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कर लेना है। नेक्स्ट आता है थिंक एंड राइट द नंबर्स दैट हैव द सेम। आपको ऐसे नंबर्स लिखने हैं कि जिसका 10 और नियरेस्ट 100 पे दोनों का ही क्या हो, हमारे सेम हो। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, टेंस और हंड्रेड्स वाला हमें सेम ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो 1704 लिख लो। ठीक है, अगर आप इसका नियरेस्ट 10 देखेंगे तो भी हमारा कितना आ जाएगा, इसको मैं ऐसे बता देती हूँ, इस तरीके से, इस तरीके से इसको 2 पार्ट्स में कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, देखो नियरेस्ट 10 पूछा है, 10 प्लेस पर हमारा है 0। ठीक है, उसके बाद हमारा 4 है, तो 0 जो प्लेस आप देखते हैं उसके बाद का आप 0 कर देते हैं, तो 1 7 तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, 0 है तो उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होगा। 0 के बाद का डिजिट देखते हैं हम, 4 है जो कि कम है, तो नंबर इंक्रीज नहीं होगा, तो कितना आ जाएगा, 1700। ठीक है, आते हैं हम 100 प्लेस पर, इसको 7 को देखते हैं। ठीक है, 7 के बाद का जितने भी डिजिट है 0 हो जाते हैं, और 7 के बाद का नंबर है हमारा 0, तो इसमें भी कोई इंक्रीज नहीं होगा, तो कितना आ जाएगा, 1700। ठीक है, इस तरीके से इसका नियरेस्ट 10 और 100 दोनों ही हमारा क्या होगा, सेम नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट हमारा आता है नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000। तो ऐसा कोई नंबर आपको लिखना है जिसका नियरेस्ट टेंस और सॉरी नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000 हमारा सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ इसे ऐसे, 8035। ठीक है, 8035 लिख लेते हैं। अगर आप इसका नियरेस्ट टेंस और नियरेस्ट 1000 इसका हमें करना है, 100 एंड 1000 करना है। एक सेकेंड, इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। तो इसका ये देखते हैं हम, पहले इसका 100 पार्ट देख लेते हैं। 100 प्लेस पर हमारा 0 है, 0 के बाद 3 है, तो कोई चेंजेस नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। ठीक है, 8000 आ जाएगा ये हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा 1000 प्लेस। 1000 प्लेस पर हमारा क्या है, 8 है, 8 के बाद 0 है, उसके बाद के डिजिट चेंज हो जाते हैं, तो ये भी हमारा सेम हो जाएगा, 8000। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट आता है नियरेस्ट 10 100 एंड 1000। मतलब उसमें तीनों ही नंबर्स आपको कैसे देखने हैं कि 10 भी 100 भी और 1000 भी सेम हो। तो यहाँ पर आप नंबर लिख लेंगे, एक सेकेंड। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे आप, ये लिख लो 6004। अगर आप इसका नियरेस्ट टेंस 100 एंड 1000 देखेंगे तो आपका सेम ही आएगा। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेवलिंग नाउ एंड देन। जो ट्रेवलिंग होती थी अब कैसे होती थी और तब कैसे होती थी। ठीक है, वी लर्न दैट पीपल इन द पास्ट ट्रेवल्ड ऑन फूट। हमने देखा है कि जो लोग हैं पास्ट में वो कैसे ट्रेवल करते थे, पैदल यात्रा करते थे, ऑन एनिमल्स पर, एंड यूज बोट्स एंड सेलिंग शिप्स। और किससे, वो किस किस का यूज करते थे, बोट्स का एंड सेलिंग शिप्स का यूज करते थे। द एनिमल्स दैट हैव बीन यूज्ड फॉर ट्रेवलिंग इंक्लूड ब्लक, हॉर्सेस, डोंकी, म्यूल्स एंड एलिफेंट्स। ठीक है, जो एनिमल्स थे उनमें मतलब जो ट्रैवलिंग के लिए एनिमल्स यूज होते थे, तो उसमें क्या क्या होते थे, बुलक कार्ट हो गई जैसे बैल, ठीक है, हॉर्स हो गया, डंकी हो गया, म्यूल्स,
एंड एलिफेंट, ये सारे एनिमल्स का यूज किया जाता था ट्रेवल करने के लिए इन हिली एंड स्नो कवर्ड रीजन, जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र हो गया और जो हमेशा बर्फ से कवर रहते हैं वो उन एरियाज में याक, डॉग्स एंड रेनडियर्स का यूज होता था। ठीक है, हैव बीन यूज्ड, वाइल्ड कैमल्स हैव बीन यूज्ड इन डेजर्ट, और डेजर्ट में किसका यूज किया जाता था? ऊंट का यूज किया जाता था। नाउ पीपल यूज बाइसिकल, जो अब है लोग वो क्या यूज करते हैं? बाइसिकल का, मोटर बाइक, कार्स, बसेस, ट्रेन, शिप्स एंड एरोप्लेन्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, अब जो है, जो आज की डेट में है, जो आज है प्रेजेंट में, जो लोग यूज करते हैं मोटर बाइक, बाइसिकल, कार, बसेस, ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन्स, ये मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनका यूज करते हैं। सबमरीन आर यूज टू गो डीप अंडर वाटर। ठीक है, सबमरीन का यूज किया जाता है, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा या देखा होगा, सुना होगा। डीप अंडर वाटर मतलब जो पानी के अंदर रहती है, उससे अगर ट्रेवल करना हो तो सबमरीन का यूज करते हैं। ह्यूमंस आर आल्सो यूजिंग स्पेसक्राफ्ट टू ट्रेवल टू आउटर स्पेस, और आउटर स्पेस में जाने के लिए ह्यूमंस स्पेसक्राफ्ट का यूज करते हैं ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है, शिप, बोट, एरोप्लेन हो गया, बाइसिकल हो गया, ट्रेन हो गया, बस हो गया। ठीक है, और ये एयरक्राफ्ट हो गया हमारा, स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, ये सबमरीन हो गया, ये और डॉग स्लेड हो गया। ठीक है, ये बर्फीले क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है। तो ये यहाँ पर हमारे कुछ पिक्चर्स गिवन है जिसको हमने देख लिया है। इन एन आवर ए पर्सन कैन जनरली ट्रेवल, एक घंटे में जो एक पर्सन है वो जनरली कितना ट्रेवल कर सकता है? तो 3 to 5 किलोमीटर ऑन फुट, मतलब पैदल अगर वो जाए तो एक घंटे में इतनी किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अगर हॉर्स बैक मतलब घोड़े से जाए तो 10 to 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर सकता है। एंड साइकिल से जाता है तो 12 to 20 किलोमीटर। एंड मोटर बाइक से जाता है तो 40 to 60 किलोमीटर। एंड ट्रेन से जाता है तो 40 to 160 किलोमीटर कवर कर सकता है। 25 to 45 अगर वो शिप से जाता है तो इतने किलोमीटर कवर कर सकता है। ठीक है, एंड उसके बाद अगर एयरक्राफ्ट से जाता है तो 750, मतलब 750 किलोमीटर से लेकर 920 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर कर सकता है। और मिनिमम ये कम से कम अगर स्पेस क्राफ्ट का यूज करता है तो ये कम से कम की दूरी दी हुई है, 28,000 किलोमीटर तक वो कवर कर सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, लेट अस डू। ए साइक्लिस्ट कैन कवर 15 किलोमीटर इन 1 आवर, जो एक साइक्लिस्ट है, ठीक है, जो वो कवर कर रहा है 15 किलोमीटर 1 आवर, मतलब एक घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है वो? एक घंटे में 15 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल शी कवर इन 4 आवर, तो एक घंटे का वो तो वो 4 घंटे में 4 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा इफ शी मेंटेन्स द सेम स्पीड, यदि जो उसकी स्पीड है वो सेम रहती है, हाई स्लो नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक घंटे का दिया हुआ है और 4 आवर्स का हमसे पूछा है। तो ये तरीका हो सकता है कि आप यहाँ पर ऐड कर लो, जैसे कि 1 आवर्स का यहाँ पे दिया है 15 15। ठीक है, इस तरीके से आप कर लो, इस तरीके से ऐड भी कर सकते हो, जैसे 15 4 टाइम ऐड कर लो उसको, 15 प्लस, तो इस तरीके से 15, मतलब आप यहाँ पे कर सकते हैं कि हमारा 4 आवर्स का पूछा है, 15 किलोमीटर 1 आवर्स का है, तो इस तरीके से आप 15 15 मतलब जो है 4 टाइम इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको 4 टाइम ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर कितना? ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 60 हो जाएगा। यहाँ से अगर इस तरीके से आप सिंगल डिजिट भी ऐड करते हैं तो 5 + 5 + 5 + 5 कितना हो गया? 20, 20 का यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, 20 का हो जाएगा यहाँ पे 0, और उसके बाद ये 4 है और 2 प्लस का हमारा हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 60। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इसको 60। सेकंड तरीका ये है कि आपको 1 आवर का दिया हुआ 15 किलोमीटर और 4 आवर्स का पूछा है, तो आप क्या कर सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 15 × 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको 15 × 4 भी कर सकते हैं। इसको हम उठा के अगर यहाँ ले आए तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि हम यहाँ वर्ड प्रॉब्लम वाला लिख सके। ठीक है, दूसरा आप इसको कर सकते हैं, सॉरी, दूसरा आप इसको क्या कर सकते हैं कि इसको 15 × 60 भी कर सकते हैं। तो 15 इंटू 60, 15, तो आप यहाँ पे कर देंगे 15 × 4।
इंटू 4, तो भी कितना आ जाएगा, तो भी आपका आंसर आएगा 60। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से शॉर्ट में हो गया। अब इसका जो वर्ड प्रॉब्लम है जो हमें दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसको कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। ठीक है, डिस्टेंस कवर इन 1 आवर। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर ऑन 1 आवर में कितनी है, कितनी कवर की गई है, तो वो कवर की गई 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 15 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद है डिस्टेंस कवर्ड इन 4 आवर्स की हमसे पूछी है। डिस्टेंस स्टेटमेंट लिखना जरूरी है अगर वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो जरूरी हो जाता है। डिस्टेंस कवर्ड इन 4 आवर्स, ऐसे लिख लो 4 आवर। 4 आवर्स में कितनी होगी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 15 इंटू 4, 15 इंटू 4, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, आंसर फिर से वही हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a school has 461 girls and 439 boys। ठीक है, गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हैं 461 एंड 461 एंड जो बॉयज हैं 439। हाउ मेनी व्हीकल्स आर नीडेड फॉर ऑल ऑफ देम टू गो ऑन ए ट्रिप यूजिंग द फॉलोइंग मोड ऑफ ट्रेवल्स। तो ये टोटल स्टूडेंट्स जो हैं इनको कितने व्हीकल्स की जरूरत होगी अगर इनको मतलब ट्रिप पर इनको जाना है, इनको ट्रिप पर ले जाते हैं। जो फॉलोइंग मोड ऑफ ट्रेवल्स नीचे दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग बताना है कि टोटल मतलब जो स्टूडेंट्स है, पहले तो हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि हमें टोटल स्टूडेंट चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग जो आपका मोड्स ऑफ ट्रेवल है वो डिसाइड कर पाएंगे कि कितना चाहिए। ठीक है, द नंबर्स इन द ब्रैकेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पीपल, जो नंबर ऑफ पीपल है मतलब एंड दैट कैन ट्रेवल इन वन व्हीकल्स। जैसे एक साइकिल है, एक बाईसाइकिल है। ठीक है, बाईसाइकिल में एक दो ही लोग जा सकते हैं। ठीक है, बाईसाइकिल में दो ही लोग जा सकते हैं। पहले इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 461, 461 प्लस कितना है हमारा 439, 439। ठीक है, इक्वल कितना हो जाएगा, अगर आप देखें 9 और 1 कितना होता है हमारा 10 होता है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद 3 और 6 9 और 10 का 0 लिख देंगे, 4 और 4 10, तो टोटल आ जाएगा हमारा 900। ठीक है, टोटल स्टूडेंट हो गए हमारे 900। अब नेक्स्ट हम आते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर अपने। जैसे कि ये बाईसाइकिल का है, बाईसाइकिल में कितने हैं, कितनी बाईसाइकिल चाहिए 900 स्टूडेंट्स को ले जाने के लिए, तो एक साइकिल पे दो जाते हैं। ठीक है, तो 900 स्टूडेंट के लिए कितनी साइकिल चाहिए होंगी, बाईसाइकिल चाहिए होंगी, तो इसको हम करेंगे डिवाइड। ओके, तो यहाँ पर कर लेते हैं 900 डिवाइडेड बाय 2, 900 डिवाइडेड बाय 2। तो ये पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि 900 टोटल स्टूडेंट्स है, 900 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 900 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो 900 डिवाइडेड बाय 2 इसको करोगे तो आपके आंसर कितने आ जाएंगे, आपके आ जाएंगे 4। आपको डिवीजन आता ही होगा होपफुली। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 450 बाईसाइकिल चाहिए 900 स्टूडेंट्स को ट्रिप पर ले जाने के लिए। तो कितना आ जाएगा ये 450। ठीक है, ऑटो रिक्शा है हमारे 3, वही सेम करेंगे। 900 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 900 को 3 से डिवाइड करेंगे फिर से। तो जब आप 3 से डिवाइड करेंगे 900 को तो आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 300। ठीक है, जैसे 3 3 जा 9 और 2 0, तो 300 आ जाएगा। नेक्स्ट है फिर से 900 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 4 से।
जितने टोटल स्टूडेंट्स है उतने जितने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जितने नंबर ऑफ आपको व्हीकल्स दिए हुए हैं उससे आप डिवाइड कर देंगे। यहाँ 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 225। ठीक है, 225। अब है हमारा कार, तो ये 6 है, एक कार में 6 पर्सन आ सकते हैं, तो फिर से 900 को 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, अगर आप 6 से डिवाइड कर देते हैं 150, ये वाले। ठीक है, अब आते हैं हमारा टेम्पो ट्रेवल, टेम्पो ट्रेवलर। टेम्पो ट्रेवलर को अगर आप करते हैं डिवाइड 900 से, तो ये आ जाएगा हमारा, सबको डिवाइड करना, मैं डिवाइड डिवीजन जो है बार बार नहीं लिख रही हूँ, मैं केवल आंसर लिख रही हूँ। ठीक है, अगर आप 900 को 10 से डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 10 9 होता है हमारा 90, तो कितने आ जाए, कितने चाहिए हमारे 90 टेम्पो ट्रेवलर चाहिए। बोट है, बोट हमारा जो है एक बोट में 20 पर्सन आ सकते हैं, अगर 20 से इसको डिवाइड करते हैं 900 को तो आपका आ जाएगा 45। ठीक है, 45 बोट चाहिए होगी 900 स्टूडेंट को ले जाने के लिए। मिनी बस है, मिनी बस में कितने आ जाते हैं 25, 25 को 900 से अगर डिवाइड करते हैं, सॉरी 25 से 900 को डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाएगा 36। ठीक है, आपको डिवीजन आता होगा, आप इजीली कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस डिवीजन देखना है। ठीक है, एरोप्लेन है, एरोप्लेन कितने हैं 180, मतलब एक एरोप्लेन में 180 आ सकते हैं, तो 180 को अगर आप डिवाइड करोगे तो जीरो से जैसे जीरो कट जाएगा, 900 का 18 बचा, 18 और 90 को करोगे तो ये 5 टाइम जाएगा, तो 5 एरोप्लेन चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, डिवीजन होपफुली आपको आता होगा। ओके, नेक्स्ट है फाइंडिंग लार्ज नंबर्स अराउंड अस। क्या करना है, जो लार्ज नंबर है उसको फाइंड आउट करना है। We saw that the distance in kilometer covered by different means of transport in 1 hour can range from 1 digit number to a 5 digit number। ठीक है, हमने ये देखा कि जो डिस्टेंस है जो किलोमीटर में कवर की जा रही है, अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो 1 घंटे में, मतलब जो 1 घंटे में की जा रही है उसकी रेंज 1 डिजिट से लेकर 5 डिजिट तक हो सकती है। कैन वी फाउंड अदर कॉन्टेक्स्ट अबाउट अराउंड अस दैट कंटेन्स नंबर इन दिस रेंज। क्या और भी ऐसे कॉन्टेक्स्ट हैं जो आपके चारों तरफ जो इस रेंज को मतलब इतने नंबर्स में आप कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर द सिचुएशन बिलो, नीचे एक सिचुएशन है इससे रिलेटेड, वही देखते हैं। ए बुक हैज अराउंड 200 पेजेस, एक बुक में लगभग कितने पेजेस हैं 200, एंड ईच पेज हैज अबाउट 50 वर्ड्स, और हर पेज में कितने वर्ड्स हैं 50 वर्ड्स। द बुक देयरफॉर हैज अबाउट 10,000 वर्ड्स इन ऑल, तो टोटल बुक्स में जो बुक्स है उसमें टोटल पेजेस कितने होंगे 10,000, क्या करोगे आप 50 से और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, क्या किया है कि इन्होंने 200 को मल्टीप्लाई किससे कर दिया है 50 से कर दिया है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0, दी 3 तो 0 हो गए हमारे। ओके, और 5 टू ज़ा 10, तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। फाइंड समथिंग फाइंड समथिंग इन द टेक्स्ट बुक व्हिच काउंट इज ए 4 डिजिट नंबर, मतलब ऐसा ही कुछ और हमें बुक में फाइंड आउट करना है, जैसे कि जो हमारा आंसर आए वो 4 डिजिट नंबर आए, जिसका जो अगर हम काउंट करें तो वो जो नंबर है जिसको हम काउंट करें वो 4 डिजिट होना चाहिए। तो जैसे कि आप नंबर ऑफ सेंटेंस कर सकते हैं 1 पेज पर। ठीक है, जैसे कि 1 पेज पर 50 वर्ड्स है, नंबर ऑफ सेंटेंस कितने हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ सेंटेंस आप लिख सकते हैं यहाँ पर, टोटल सेंटेंस कितने हो सकते हैं 40 मान लो। ठीक है, मे बी 40 35 मान लो, चलो ठीक है, तो यहाँ पर 35 लिख लेते हैं हम। टोटल कितने हैं 35 सेंटेंस है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 200 से, 35 मान लो या 40 मान लो, एग्जैक्ट तो नहीं है, हम केवल गैस कर रहे हैं, 40 मान लो 30 मान लो, तो 40 मान लेते हैं हम। ठीक है, 40 हमारा क्या हो जाएगा 40 सेंटेंस है 1 पेज पर, टोटल जो बुक है बुक में पेज कितने हैं 200 है। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 3 तो 0 लग जाएंगे और 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 8,000 हो जाएंगे।
8,000 हो जाएंगे। तो भी क्या है, 4 डिजिट नंबर है हमारा। इसके अलावा आपकी जो वन पेज पर टोटल फुल स्टॉप कितने हैं वो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा और तो अगर आपको ऐसा कुछ और लिख रहा है तो इसके अलावा आप और कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, नाउ लेट अस ट्राई दिस विद आवर स्कूल। अब यही जो है, अब हम जो ट्राई कर रहे थे इसको अपने स्कूल में आपको ट्राई करना है। आवर स्कूल हैज क्लासरूम। आपके स्कूल में कितनी क्लासरूम है? तो कितनी क्लासरूम है आपके स्कूल में? जैसे मान लो 1 से लेके 12 तक की आपकी जो क्लासेस हैं। इसके अलावा और भी मान लो सेक्शन भी है, जैसे 1 क्लास 1 के 2 या 3 सेक्शन है, तो क्लासरूम भी ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 25 इस क्लासरूम मान लेते हैं। ठीक है, कितना मान लेते हैं? 25 या 20, चलो 20 लिख लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता रहे, एग्जैक्ट नहीं बता रहे नंबर। देयर आर स्टूडेंट्स इन माय क्लास। टोटल स्टूडेंट्स आपके क्लास में कितने होंगे? तो यहाँ पे 40। ठीक है, 40 स्टूडेंट्स मिनिमम कर लेते हैं। आवर क्लासरूम हैज बुक्स इन टोटल। अब हमें बतानी है कि हमने क्लासरूम देख लिए, सेकेंडली हमने स्टूडेंट्स कितने हैं वो देख लिए। अब आपको टोटल जो आपके क्लास में कितने 40 स्टूडेंट्स हैं, टोटल बुक्स पता करनी है। अगर मान लो आप एक बच्चे एक स्टूडेंट के पास बुक है 5, ठीक है, और टोटल स्टूडेंट है 40, तो क्या करेंगे यहाँ पे 40 इंटू 5 कर लेंगे। ठीक है, 40 इंटू 5 कर लेते हैं। ठीक है, फोर, तो 5 4 से कितना होता है 20, और 0 कितना हो जाएगा 200। तो ये कितनी बुक्स आ जाएंगी टोटल बुक्स? 200। उससे ऊपर नीचे मतलब ज्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, ये बस हमने केवल गैस किया है। ठीक है, आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप अपने क्लास में, आपको एग्जैक्ट पता होगा कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, आपके पास कितनी बुक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको जो इसकी वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू, वो भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, फाइंड समथिंग इन द क्लासरूम हुज काउंट इज। कुछ ऐसा आपको क्लासरूम में फाइंड आउट करना है जिसका जो जिसकी जो काउंटिंग है एक 4 डिजिट नंबर होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा 5 डिजिट नंबर होने चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं ये 200 बुक्स हैं, ये 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट हो सकता है कि टोटल पेज कितने हो सकते हैं बुक्स के। इसके अलावा क्लास में और क्या हो सकता है? क्लास में तो 4 डिजिट नंबर यही हो सकता है, बुक्स। ठीक है, बुक्स के पेजेस देख लेते हैं। फाइंड समथिंग इन क्लासरूम हुज काउंट, मतलब कुछ ऐसी चीज फाइंड आउट करनी है जो अगर आप उसको काउंट करते हैं तो 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। हमारे पास 200 बुक्स हैं तो ये ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। अगर हम देखते हैं कि आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ते हो स्कूल में, अगर आपका देखे कि 6 to 8 पीरियड्स होते हैं, ठीक है, 6 आवर्स अगर आप पढ़ते हो, और फिर आप पूरे साल में कितना पढ़ते हो, जो 1 डे मतलब 1 ईयर में कितने दिन होते हैं 365, उसमें कुछ छुट्टियां होती हैं, संडे भी होते हैं, कुछ आप क्लास मिस करते हो। तो अगर 250 अगर हम पूरा ले लेते हैं, 250 डेज ले लेते हैं, ठीक है, 250 डेज, और दिन में आप मतलब कितने घंटे पढ़ते हो, कितने पीरियड्स होते हैं, 250 डेज तो पूरे मतलब हो गए टोटल। और इसके अलावा एक दिन में कितने घंटे पढ़ते हो, कितने पीरियड्स होते हैं आपके, तो आप 8 लगा लो। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल पीरियड्स, ये टोटल आवर्स कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, टोटल टोटल आवर्स, टोटल पीरियड्स लिख लो। टोटल पीरियड्स कितने होते हैं, जैसे कि 1 डे 8 होता है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 250 मान लो, 250 इंटू कितना 8 कर लो। अगर आप इसको ऐड कर मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, वो सॉरी 800 होता है तो 0 आ जाएगा, 8 5 जा 40 होता है तो 0 आ जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा, और 8 2 जा हमारा होता है 16, 16 में अगर 4 ऐड करोगे आप तो हो जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा 2000। ठीक है, सही है हमारी कैलकुलेशन, एक बार चेक कर लेते हैं। 8 0 जा 0 हो गया, 8 5 जा 40, 40 का हमने 0 किया, 4 कैरी हो गया, और फिर आता है हमारा 8 2 जा 16, 16 में अगर 4 को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 20। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 2000 पीरियड्स आपके
टोटल पीरियड्स 1 साल में होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है 5 डिजिट नंबर में ऐसा कुछ बताना है आपको, तो 5 डिजिट नंबर आपका क्या हो सकता है? जैसे कि बुक्स हैं आपके पास, टोटल बुक्स हैं कितनी है? 200 है, और उसके पेजेस अगर मानते हैं तो 50 टू 60 आई थिंक होंगे, 60 पेज मान लेते हैं हम, ठीक है। टोटल बुक्स, टोटल पेजेस इन ए बुक, इन द बुक। अभी हमने देखा था, हमने बुक्स जो फाइंड आउट की थी 200 है, ठीक है। तो 200 में देख लेते हैं हम टोटल, टोटल पेजेस इन द बुक। इन द बुक कितनी है आपके? जैसे 200 बुक्स हैं, तो सॉरी 200 बुक्स हैं, और इनटू इनटू हो जाएगा 60 कर लेते हैं, ठीक है। अगर एक बुक में 60 होंगे तो 030 हो जाएंगे यहाँ पे। तो 0 ये अगर हम करते हैं तो 0 से 0 एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 0 हो जाएंगे, और 6 2 जा कितना होता है? 12। तो 6 2 जा हो गया 12 और 3 0, ठीक है, 30। तो कितना आ जाएगा? 12,000 पेजेस हो जाएंगे, जो आपके टोटल बुक्स हैं क्लासरूम में, उसके अगर पेजेस, सारी बुक्स के अगर हम पेजेस काउंट करते हैं तो कितने आ जाएंगे? 12,000 आ जाएंगे, ओके। नेक्स्ट आता है in some list some quantities whose count is 4 digit or 5 digit number in the context। आपको अब क्या करना है? क्वांटिटी बतानी है, अमाउंट बताना है, मात्रा 4 डिजिट में और 5 डिजिट में इन द कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि एक ट्री है, एक ट्री पर 4 डिजिट में क्या हो सकता है? 4 डिजिट मतलब कि कम से कम एटलीस्ट 1000 होगा, तो 1000 फ्लावर्स हो सकते हैं, ठीक है। फ्रूट्स तो मे बी नहीं होंगे, फ्लावर्स हो सकते हैं। इसके अलावा एंट्स जो ट्रीज पर होती है, तो 4 डिजिट नंबर में ये हो सकता है। इंसेक्ट हो सकते हैं। और अगर 5 डिजिट में हम बात करें तो 5 डिजिट में लीव्स आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो 4 डिजिट में लिख लेते हैं हम, यहाँ पर लिख लेते हैं 4 डिजिट में, 4 डिजिट, 4 डिजिट में क्या होगा? हो जाएगा आपका 4 डिजिट में इंसेक्ट लिख लो, सॉरी, इंसेक्ट हो सकता है, ठीक है। इंसेक्ट्स हैं, या फिर इसके अलावा कोमा एंट्स हो सकती हैं, या फिर इसके अलावा और क्या भी हो सकता है? एंट्स, इंसेक्ट्स, और क्या हो सकता है? इसके अलावा फ्लावर्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है। फ्लावर्स ये हो जाएगा 4 डिजिट में हमारा। इसके अलावा अगर हम उसकी बात कर लेते हैं, ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं हुआ है, ये स्पेस कर लेते हैं, ओके। इसके अलावा अगर हम 5 डिजिट की बात करें तो 5 डिजिट में हमारा क्या हो सकता है? 5 डिजिट में हमारी जो लीव्स हैं 5 डिजिट में हो जाएंगी, ठीक है। 5 डिजिट में हो जाएंगी नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है, नंबर ऑफ लीव्स ये हो जाएंगी हमारी 5 डिजिट में। सेकेंडली आता है आपका कि योर विलेज, टाउन, सिटी और एनी अदर प्लेसेस ऑफ योर चॉइस। मतलब अब आपको अपने विलेज में, टाउन में, सिटी में, या कुछ भी ऐसा प्लेस जहाँ पर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे 4 डिजिट में बताना है और 5 डिजिट में आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे कि हम 4 डिजिट में करें तो नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ए टाउन, यहाँ पे कर लेते हैं। नंबर ऑफ व्हीकल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ ट्रू, नंबर ऑफ व्हीकल्स, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, इन 4 डिजिट में, नंबर ऑफ व्हीकल्स इन 4 डिजिट, इन 4 डिजिट। एंड उसके बाद क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जो पीपल है वहाँ के, ठीक है, वो हो सकते हैं हमारे 5 डिजिट में, लाख हो सकते हैं। इसके अलावा और ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल इन अ टाउन, नंबर्स ऑफ व्हीकल्स, यहाँ पर हम
नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ टाउन और लिख लेते हैं, ठीक है, इन ए टाउन इन 4 डिजिट, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको अब यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल इन अ टाउन, इन मे बी, कैन भी लिख लो, कैन, सॉरी, कैन बी इन 5 डिजिट, ठीक है, इन 5 डिजिट्स। तो ये हमारा जो हमने था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट ये अभी और ज़्यादा है, अभी इसमें कुछ पार्ट्स इसको जो एक लास्ट पार्ट और बनेगा उसमें कवर कर लेंगे, बाकी का जो बचा हुआ है, ठीक है, इसको अभी फिलहाल हम यहीं पर रहने देते हैं। बाकी का जो बची हुई एक्सरसाइज और जो भी है इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड, इसको हम लास्ट पार्ट में इसको कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।